लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसी को रिप्रेजेंट करना सीखा था और देखा था कि एक एसी को हम लोग Vm साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो साइन थीटा है उस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी। ओमेगा जो है आपका रेडियल वेलोसिटी है, यानी कि रेडियन पर सेकेंड। रेडियल वेलोसिटी यानी कि एक सेकंड में कितना, कोई चीज मान लीजिए मूव कर रहा है तो एक सेकंड में कोई चीज मान लीजिए जैसे ये सर्कल पर मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है तो एक सेकंड में ये कितना रेडियन बना रहा है। एक सेकंड में ये मूव कर रहा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो एक सेकंड में कितना रेडियन बना रहा है। और अगर टी सेकंड में बनाना हुआ तो एक सेकंड में मुझे मन चल गया जी तो टी सेकंड में बनाना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक किताब का दाम 10 रुपया, तो 10 का निकालना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हुआ, एक सेकंड में ओमेगा बनाता, देखिए रेडियन पर सेकंड, तो टी सेकंड में कितना थीटा बनाएगा, ओमेगा इंटू टी। रेडियन पर सेकंड टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, रेडियन मिल गया। रेडियन पर सेकंड में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टी सेकंड में इतना एंगल, ये थीटा मिला। ये चीज मान लीजिए मूव कर रहा है ओमेगा से, ये एंगल बना रहा है ओमेगा से, इतना रेडियन पर सेकंड, एक सेकंड में ओमेगा रेडियन बनाते जा रहा है, टी सेकंड में ओमेगा इंटू टी, ऐसे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने कहा था कि जो ओमेगा होता है वो 2 पाई इंटू एफ होता है, ध्यान में रखिएगा। जो ओमेगा होता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं Vm साइन 2 पाई एफ इंटू टी। तीनों तरीका, तीनों चीज सेम है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। साइन से मैंने रिप्रेजेंट किया, कोई कॉस से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस से भी कर सकता है, इसको Vm कॉस थीटा से भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस भी -1 और +1 के बीच में वैरी करता है, तो कॉस से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने साइन से रिप्रेजेंट किया है। आज हम लोग, इसको कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी में सबको मालूम रहना चाहिए। ओमेगा क्या है, रेडियन पर सेकेंड, तो टी सेकेंड में कितना निकालना होगा, तो एक सेकेंड में इतना रेडियन, तो टी सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। एसी सोर्स के बारे में मैंने चर्चा किया था, डीसी सोर्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और कहा था कि हमारा जो सप्लाई है वो एसी है। हमारा सप्लाई एसी है, वो काफी हाई वोल्टेज, हमने को क्या करना है, कन्वर्ट करना। देखते हैं, हम एक चीज बना रहे हैं। पहले हम लोग क्या किए हैं, एक ट्रांसफार्मर लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिए। यहां हम लोगों ने एसी सप्लाई को दिया है। एसी सप्लाई को ऐसे दिखा दे सिंबल से, एसी सप्लाई को ऐसे भी दिखा सकते हैं। एसी सप्लाई दिया है प्राइमरी में, ये मैं ट्रांसफार्मर लेके भी आया हूं। हाफ वेव रेक्टिफायर का पहले हम लोग सर्किट देख रहे हैं, इसमें हम लोग डायोड का एप्लीकेशन देखेंगे। ये है हमारा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसकी मैं बात कर रहा था। ये है प्राइमरी साइड, ये है मेरा प्राइमरी साइड, इधर से कनेक्शन कर दिए। ये थोड़ा सा सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। और आउटपुट पर दो टर्मिनल, इसको दो ही से देखिए, इसके बीच में अभी हम, ये मेरा एक वायर ये है, एक मेरा वायर ये है। ये अभी मेरा तीसरे वायर के मैं यूज मैं बताऊंगा बाद में फुल वेव रेक्टिफायर में। अभी समझिए कि हमारे पास ये है प्राइमरी और एक ये है सेकेंडरी। ये ट्रांसफार्मर का नाम है सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको ये प्राइमरी और ये देखिए सेकेंडरी, ऐसे जोड़, ऐसे एक ये है, ये वायर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राइमरी है, सप्लाई जो मेरा एसी आ रहा है उसमें लगा दिया। सप्लाई वोल्टेज बहुत ज्यादा है, उस पर डायोड डायरेक्ट नहीं लगा सकते। मान लीजिए कि हमको 9 वोल्ट का एसी चाहिए, सॉरी डीसी चाहिए, 9 वोल्ट या 5 वोल्ट डीसी चाहिए, तो इतना। और सप्लाई वोल्टेज क्या होता है जी, सप्लाई वोल्टेज एसी है, जनरली इसको आरएमएस में हम लोग दिखाते हैं 220-230 वोल्ट का, मान लीजिए कि आपका एसी है। बताएंगे, आरएमएस पे भी चर्चा करेंगे आज हम। तो पहले तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा ना, कम करना पड़ेगा। तो उसको मैं क्या किया हूं, पहले स्टेप डाउन करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का यूज किया हूं, जो अभी मैंने दिखाया था। ट्रांसफार्मर का जो इसके टर्न्स पे डिपेंड करता है सेकेंडरी का वोल्टेज। एसी वोल्टेज मैंने इधर लगाया है, और जो सेकेंडरी का वोल्टेज है, ये सेकेंडरी साइड है, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड। V2 बाई V1 जो होता है, सेकेंडरी का वोल्टेज अपॉन प्राइमरी का वोल्टेज, ये डिपेंड करता है टर्न्स पर, N2 बाई N1। अगर तो V2 क्या लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू N2 बाई N1 इंटू V1, कोई दिक्कत नहीं है। टर्न्स, अगर N2 का टर्न्स कम है तो मुझे कम। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, N2 बाई N1 जो है आपको दे रखा है, टर्न रेशियो दे रखा है 1/10 का टर्न रेशियो है।
प्राइमरी पर जो दिया वोल्टेज बता रहा है कि प्राइमरी का, चलो मैक्सिमम वोल्टेज बता रहे हैं कि प्राइमरी का वोल्टेज वीएम है प्राइमरी में, क्योंकि एसी है तो मैं वीएम बता रहा हूं। प्राइमरी वीएम प्राइमरी पर जो एसी वोल्टेज है वो मान लीजिए है 220 वोल्ट। क्या चलो आरएमएस लिख दे क्या, चलो मैं 200 वोल्ट पीक ही लिखता हूं। आरएमएस की चर्चा करूंगा तो बताऊंगा। ये दे रखा है प्राइमरी का, ये पीक वोल्टेज दे रखा है, तो सेकेंडरी पर पीक कितना होगा जी? वी सेकेंडरी पीक कितना होगा ये पूछ रहा है। सेकेंडरी पर पीक कितना, सेकेंडरी पर पीक कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी इक्वल टू N2 बाई N1 मालूम है, तो यहां से निकाल सकते हैं वी सेकेंडरी इक्वल टू वी प्राइमरी, जो प्राइमरी का वोल्टेज दे रखा है क्या आ जाएगा, प्राइमरी का वोल्टेज दे रखा था आपका 200, N2 बाई N1 का रेशियो दे रखा है 1/10, कैंसिल हो गया 20 वोल्ट। सेकेंडरी पर जो मुझे वोल्टेज मिलेगा, अगर पीक दिया हो तो पीक, आरएमएस दिया होता तो आरएमएस, मैंने पीक वोल्टेज दिया। मान लीजिए सेकेंड प्राइमरी पर ये वोल्टेज था, अगर प्राइमरी का पीक वोल्टेज मैं दे रखा था, ये पीक वोल्टेज 200 वोल्ट था। ये चूंकि ऐसे चेंज करते रहता है ना, तो आप पीक बताइएगा या एवरेज बताइएगा, आरएमएस एक एवरेज ही है, हर समय तो अलग अलग वोल्टेज है ना, ऐसा थोड़ी कर सके इस समय ये वोल्टेज इस समय ये वोल्टेज, कोई एक वैल्यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे ना। ये प्राइमरी पे दिया था मैं, ये प्राइमरी पर दिया था, तो सेकेंडरी पर क्या मिला जी, सेकेंडरी पर जो मिला वो इसका एम्पलीट्यूड कम गया, ये आपका मिला पीक कितना मिला मुझे 20 वोल्ट, ये सेकेंडरी पर मिला, वी सेकेंडरी कहां तक गया 20 वोल्ट तक, नीचे -20 वोल्ट तक, ये था आपका वी प्राइमरी। समझ गए बात का ना, प्राइमरी पर 200 वोल्ट पीक था, सेकेंडरी पर घटकर 20 वोल्ट, ये मैंने डाउन कर दिया। अब मैं एक नॉर्मल डायोड को लगा सकता हूं, इतने हाई वोल्टेज पर अगर मैं 200 वोल्ट पीक जा रहा था, डायोड को नॉर्मल को डायोड लगाता, अगर मैं इस तरह का डायोड है मेरे पास, इस तरह का डायोड, डायरेक्ट में क्या करता, अगर ये डायोड को देखिए, ये डायोड है, इस तरह एनोड है, एक साइड कैथोड है, डायरेक्ट जाकर सप्लाई पर अगर लगा देता, मेरे यहां से सप्लाई है तो ये खत्म हो जाता, बर्न कर जाता, इतने हाई वोल्टेज पर इतना तेज करंट जाता, हाई पावर डिसिपेशन और खराब हो जाता। मैंने पहले क्या किया, इसको स्टेप डाउन किया है, स्टेप डाउन करके क्या कर दिया, अभी मेरा 20 वोल्ट में इस एग्जांपल में दिखाया हूं, डिपेंड करेगा ये मेरा जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंड टर्न के रेशियो क्या, उस पर डिपेंड करेगा सेकेंडरी का वोल्टेज। डायरेक्ट सप्लाई पे इसको लगा सकते हैं क्या, नहीं, तुरंत ये खराब हो जाएगा, इतना हाई वोल्टेज पर आप लगाइएगा तुरंत क्या होगा, ये खराब हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। तो इससे पहले मैंने क्या किया, स्टेप डाउन। एक चीज और मैं आप कमेंट पर लिखिएगा कि मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। मल्टीमीटर से हाउ यू विल चेक एनोड एंड कैथोड ऑफ ए डायोड यूजिंग मल्टीमीटर, इसको आप कमेंट में लिखिएगा। ये रेक्टिफायर मैं यहां लगा दिया हूं, ट्रांसफार्मर के बाद मैंने यहां पर लगा दिया, इसको सिंबल दे रहा हूं मैं इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कह रहे हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। ये समझ गए ना जी, लिख लिए, ट्रांसफार्मर का V2/V1 = N2/N1, जो तो यहां मुझे पीक वोल्टेज यहां का दे रखा था, तो सेकेंडरी का पीक मैंने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी पीक पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। V मैक्सिमम प्राइमरी दे रखा था, M चलो मैं लिख दिया हूं, मतलब V मैक्सिमम प्राइमरी ले रखा है, यहां लिख दीजिए मैक्सिमम प्राइमरी दे रखा था, मैक्सिमम प्राइमरी का मैक्सिमम वोल्टेज दे रखा था, तो सेकेंडरी का मैक्सिमम पूछ रहा था। मैक्सिमम सेकेंडरी क्या होगा, मैक्सिमम सेकेंडरी क्या होगा ये पूछ रहा था, वोल्टेज लिख देते हैं, शुद्ध भी समझ सकते हैं, हर चीज को मैं नहीं लिख पाता हूं, समझ गए ना बात को, ये मैं निकाल दिया, निकाल लीजिएगा। ये मैंने निकाला, टर्न रेशियो का एक ट्रांसफार्मर लिया जो मैं दिखाया भी था आपको, और लगा दिया। हाफ वेव रेक्टिफायर है, एक ही डायोड यूज कर रहा हूं, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज करेंगे, और इस तरह से एक लोड रेजिस्टेंस मैं लगा रहा हूं, लोड, इसके क्रॉस वोल्टेज देख रहे हैं, ये RL है लोड रेजिस्टेंस, इसी के क्रॉस क्या कर रहे हैं हम वोल्टेज को देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं इस बात को, चल रहा है इसी के क्रॉस। जब वोल्टेज Vout मेरा Vout है, Vout का मतलब क्या है जी, हमेशा बताया दिस माइनस दिस, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से वोल्टेज देख रहे हैं, Vout जो मेरा है इस दोनों पॉइंट के बीच में, दिस माइनस दिस, मल्टीमीटर ले जाएंगे तो मैं ऐसे हमेशा वोल्टेज किसी के रिफरेंस में देखते हैं, दिस माइनस दिस, इसके क्रॉस वोल्टेज, लोड के क्रॉस वोल्टेज, ये देख रहे हैं, प्राइमरी है सेकेंडरी है। अब जो मेरा आउटपुट पर
अब देखिए पॉजिटिव साइकिल की मैं बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल बनाइए, एक आप बना सकते हैं। जब पॉजिटिव साइकिल लिख दिया तो मैं पोलैरिटी मार्क कर दे रहा हूं, पॉजिटिव साइकिल ये है, ये मेरा सप्लाई है, सेकेंडरी पे मैं छोटा दिखा रहा हूं, कॉइल्स कम टर्न दिखाया हूं, डायोड को मैं आइडियल माना हूं, डायोड मेरा आइडियल है, आइडियल डायोड की चर्चा कर दिया था जी, नो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, नो कट इन वोल्टेज, जीरो कट इन वोल्टेज, एकदम वायर से, कंडक्टिंग वायर से डायोड को मैंने क्या किया, रिप्लेस। पॉजिटिव जब यहां होगा, जब पॉजिटिव का मतलब ये हाई है ये लो है, एनोड पर हाई है, एनोड इज हाइयर देन कैथोड, क्या होगा, पी साइड इज हाइयर देन एन साइड, क्या होगा, डायोड इज ऑन। डायोड ऑन को मैं आइडियल डायोड माना हूं, बार बार लिख दे रहा हूं मैं, डायोड को मैं आइडियल माना हूं, डायोड को मैं क्या माना हूं, आइडियल माना हूं। ये पॉजिटिव साइकिल में करंट कैसे फ्लो करेगा जी पॉजिटिव साइकिल में, अब ये पॉजिटिव साइकिल है, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। और आपका करंट का डायरेक्शन लोड की तरफ कैसे होगा, इस तरह से। करंट कैसे हाई टू लो फ्लो करता है बता दिया हूं, ये हाई साइड है, लो साइड की तरफ, ये आपका वी आउट मैं यहां से देख रहा हूं। कोई दिक्कत है? ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल डायोड, इसके नाम भी दे रहे हैं, D1, डायोड D1 कंडक्ट किया, मैंने आइडियल डायोड माना है, ठीक है ना। अब क्या होगा, सो ए करंट थ्रू द डायोड, कैसा करंट फ्लो करेगा जी, फॉरवर्ड करंट कैसे फ्लो करेगा, एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड विल फ्लो, करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। और आपको वोल्टेज मिलेगा कि नहीं, अब ऐसे भी कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, डायरेक्ट ये वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट हो गया, तो जो यहाँ का वोल्टेज है वो यहाँ का वोल्टेज होगा, जो यहाँ का वोल्टेज होगा यही यहाँ, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, वोल्टेज इक्वल टू I into R, करंट है इस रजिस्टर के क्रॉस, रजिस्टर है इसके क्रॉस से करंट फ्लो कर रहा है, तो I into R का वोल्टेज ड्रॉप होगा। कैसी तरह से समझिए, या देखिए अभी तो क्या है, जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ है, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लो ए वोल्टेज विल बी ऑब्जर्व का मतलब मेजर करेंगे, तो ऑब्जर्व का मतलब मेजर की, ऑब्जर्व एट द आउटपुट पर एक वोल्टेज मुझे मिलेगा। हम यहां का वोल्टेज में मेजर कर रहे हैं, दिस माइनस दिस, ये हाई, अब यहां का वोल्टेज देखिए हाई से कनेक्टेड है, तो मुझे पॉजिटिव वोल्टेज मिला कि नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव मिलेगा ना। इसका वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, जिसके माइनस वी आउट जो है मेरा, अगर इस पॉइंट को ए लिखे और ये बी लिखे तो वी आउट क्या है जी, वी ए माइनस वी बी, इसी को बोल रहे हैं, इसके रिफरेंस में हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो वी ए क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव या हाई पर है, देख सकते हैं, या ऐसे भी करके देख सकते हैं, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, I into R ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट कैसे फ्लो करता है, हाई टू लो, यानी कि हाई पर है। जैसे भी देखिए यहाँ का वोल्टेज क्या मिलेगा, I into R, जैसे भी देखिए करंट इंटू रेजिस्टेंस, ऐसे भी देख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ तो डायरेक्ट इसी पे कनेक्ट हो गया, डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो यहाँ का वोल्टेज है वो यहाँ का वोल्टेज है। डायोड को मैंने आइडियल माना है, समझ सकते हैं। डायोड को मैंने ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पर, डायोड इज एज्यूम्ड टू बी आइडियल, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव साइकिल में। फिर आप अपने एक कॉपी पर एक और डायग्राम बनाइए नेगेटिव साइकिल में, यही मिटा दे रहा हूं, आप फिर से बनाइएगा, आप एक फिर से लिखिए, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल क्या होगा जी, आपका ये सेकेंडरी पर कैसे वोल्टेज होगा, यहां का पोलैरिटी चेंज कर गया, ये हाई नेगेटिव साइकिल में, यहां पर ये पॉजिटिव, ये तो यहां सिमिलरली यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। डायोड क्या हो जाएगा, आइडियल डायोड को मैंने माना है नो करंट, इसको हटा दिया हूं, या इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, बता दें इन्फिनाइट मतलब ओपन, ऐसे भी कह सकते हैं, नो करंट, डायोड D1 डज नॉट कंडक्ट, D1 डज नॉट कंडक्ट, नहीं कंडक्ट करेगा, या ऑफ, ऐसे भी कह सकते हैं, डायोड इज ऑफ, या डायोड हाँ ऐसे भी कह सकते हैं ऑफ है। सो करंट थ्रू द डायोड इज जीरो, नो करंट फ्लोज, ऐसे लिख देते हैं, नो करंट, आइडियल डायोड माने हुए हैं,
थ्रू द डायोड, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वोल्टेज एट आउटपुट क्या हो जाएगा जी, वोल्टेज एट आउटपुट क्या मिलेगा आपको, जीरो। कोई वोल्टेज मेजर करेंगे अगर यहां, तो वहां कोई वोल्टेज करंट, यहां किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट ही नहीं है, ना कोई करंट फ्लो कर रहा है। जैसे निकाले आई इंटू आर, या वो अगर हम मल्टीमीटर से करें, ये कनेक्ट ही नहीं है, डिसकनेक्टेड है, यहां कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, तो कोई वोल्टेज ही नहीं। यहां से यहां अगर मेजर करेंगे हम, जीरो वोल्टेज, कोई वोल्टेज ही नहीं, देख रहे हैं, कनेक्ट ही नहीं। यहां से इस वायर, जस्ट एक रजिस्टर है, इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझे। वेवफॉर्म खींचे इसका हम, आउटपुट वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज का हम वेवफॉर्म खींच रहे हैं, इसमें दिक्कत हो जाता है। इनपुट का पहले खींच दे रहा है, थीटा लिख, समझ गए थे, थीटा या ओमेगा टी कुछ भी लिखे, बात बराबर, थीटा लिखे चाहे ओमेगा टी लिखे, एक्स एक्सिस पर कुछ भी लिखे, एक्स एक्सिस पर। तो ये है आपका मेरा इनपुट, ये मैं लिखा हूं, सेकेंडरी का इनपुट लिख रहे हैं, प्राइम, इसका शेप तो सेम ही रहेगा ना, प्राइमरी और सेकेंडरी का तो केवल एम्पलीट्यूड ना घटा है, तो ये सेकेंडरी का आपका वी इन है, वी इन में लिखा हूं, यहां का वोल्टेज में लिख रहा हूं, यहां का, ठीक है ना। सेकेंडरी पर ये वोल्टेज है मेरा, सेकेंडरी का वोल्टेज इनपुट कैसा रहेगा, ऐसा, लेकिन लोड के क्रॉस वोल्टेज कैसा रहेगा, लोड के क्रॉस वोल्टेज कैसा रहेगा, वी आउट कैसा रहेगा जी, वी आउट कैसा रहेगा। अगर प्राइमरी का बनाता तो क्या होता है जी, प्राइमरी का वोल्टेज क्या होता है, केवल यही चीज रहता है। सेकेंडरी, ये सेकेंडरी का वोल्टेज लिखा हूं, प्राइमरी का भी अगर आप लिखते हैं तो प्राइमरी का भी केवल एम्पलीट्यूड ज्यादा रहता, यही ना रहता है, एम्पलीट्यूड बड़ा रहता, सेम चीज रहता है, एम्पलीट्यूड बड़ा रहता, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी जो लिखिए, प्राइमरी का भी खींच सकते हैं, प्राइमरी का भी मैं खींच दिया। प्राइमरी का क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, ज्यादा रहेगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा, शेप सेम रहेगा, तो इसको भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी आपका वी प्राइमरी, वी प्राइमरी का क्या है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वी सेकेंडरी का क्या स्टेप डाउन हो गया है, शेप सेम शेप है, एम्पलीट्यूड क्या हुआ है, घट गया है, वी सेकेंडरी है। वी इन प्राइमरी लिख देते हैं, वी इन प्राइमरी, वी इन सेकेंडरी, यहां थीटा ओमेगा टी, तीनों ग्राफ खींच दिए। ट्रांसफार्मर का इधर का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज, और आपका अब आउटपुट खींच रहे हैं, कोई दो भी खींचते तो कोई दिक्कत नहीं था, केवल प्राइमरी और आउटपुट भी खींच देते कोई दिक्कत नहीं था, सेकेंडरी और आउटपुट कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मुझे आउटपुट के उसको देखना है। इनपुट तो दोनों सेम ही है, शेप सेम है, केवल यही ना सेकेंडरी का एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर गया है टर्न रेशियो के कारण, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट का प्राइमरी का वोल्टेज अगर ऐसा दिए, सेकेंडरी का ऐसा मिला, तो लोड का पॉजिटिव साइकिल में मुझे मिला, नेगेटिव साइकिल में वोल्टेज नहीं मिला। वी आउट है, थीटा बोलिए या ओमेगा टी मिले, बहुत बराबर है। थीटा इस स्केल को जो बोलिए, थीटा बोलिए या ओमेगा टी में बराबर लिख दे रहा हूं, कुछ भी बोल सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस को ओमेगा टी, दोनों बराबर चीज देख लिए। ये मुझे मिला, यहां लिख दे रहे हैं, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है, ये 0 है, 0 है, पाई बाई 2 है, पाई है, 3 पाई बाई 2 है, 2 पाई है, आगे फिर इसी तरह से पाई बाई 2 है, पाई है, एक साइकिल में कोई का हाफ पोर्शन, इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। वी गेट वोल्टेज ओनली इन वन साइकिल, देयर इज नो वोल्टेज एट द नेगेटिव साइकिल। यहां पर तो नेगेटिव साइकिल में कोई वोल्टेज आउटपुट पर नहीं है, आउटपुट पर क्या है, एक ही साइकिल में मुझे वोल्टेज मिल रहा है। इस तरह से मुझे, अब देखिए लिख लिए ना इसको, अब जो डीसी का अब मुझे इस तरह का डीसी मुझे मिला है, क्या एक आइडियल डीसी है जी, आइडियल डीसी कैसा होना चाहिए था जी, डीसी मुझे मिलना कैसा चाहिए था, डीसी मुझे इस तरह से मिलना चाहिए था, कांस्टेंट, टाइम से रिस्पेक्ट में एकदम कांस्टेंट। ये मान लीजिए कि वी डीसी है, एकदम कांस्टेंट वैल्यू, मान लीजिए वी डीसी, यहां पर मैं वोल्टेज प्लॉट कर रहा हूं, ये वी डीसी का वैल्यू है, यहां पर वी डीसी, ये वैल्यू एकदम फिक्स है, ये है आइडियल डीसी। ये तो ऐसा नहीं मिला, ये तो इस तरह का डीसी मिला, इंक्रीज भी कर रहा है, कभी 0 हो रहा है, हाँ निगेटिव नहीं हो रहा है, निगेटिव नहीं हो रहा है, जैसे यहां निगेटिव भी हो रहा था वोल्टेज,
जो इधर का वोल्टेज था वो निगेटिव भी हो रहा था, ये निगेटिव नहीं हो रहा है, पोलैरिटी चेंज तो नहीं कर रहा। हाई तो हर समय यही है, यही साइड हाई है, ये साइड हाई नहीं होता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, चेंज कर रहा है और कभी कभी तो जीरो भी हो जा रहा है। वोल्टेज जो इसके क्रॉस देख रहे हैं, ठीक है, ये टर्मिनल ही हाई है, ये टर्मिनल, पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा है, कभी ऐसा नहीं हो रहा कि ये हाई हो जा रहा है, हमेशा यही हाई हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, कभी कभी तो जीरो भी मिल रहा है। ये था आइडियल डीसी, लेकिन ये इस तरह का डीसी मिल गया। चाहिए था मुझे ये, अब मैं चाहता हूं कि कितना अच्छा डीसी मुझे मिल पाया है। तो एक चीज मैं करना क्या चाह रहा हूं, इसको इस तरह के डीसी को एट दी आउटपुट, ये जो आउटपुट मुझे मिला है एट दी आउटपुट, ये इसको एट दी आउटपुट, इस तरह के डीसी को बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी, इस तरह के डीसी, ये कांस्टेंट डीसी चाहिए था, ये उस तरह का डीसी नहीं है, ये इस तरह का डीसी है। ये डीसी बना लीजिए, टाइम के साथ मैंने ग्राफ खींचा, फिक्स वैल्यू, ठीक है ना। और ये देखिए थीटा ओमेगा इंटू टी, थीटा से खींचा है, ये भी एक्स एक्सिस टाइम का, ओमेगा तो कांस्टेंट है तो ये टाइम का ही फंक्शन है, ये भी टाइम का ही फंक्शन है ना। ओमेगा कांस्टेंट, टाइम में कुछ मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्स एक्सिस में भी टाइम ही है, कोई दिक्कत नहीं, केवल ओमेगा से मल्टीप्लाई करके तो थीटा कर दिया ना। टाइम का फंक्शन ये भी है। थीटा क्या है, टाइम से ही तो चेंज हो रहा है, थीटा कैसे चेंज करेगा जी, टाइम के साथ तो ये तो चेंज हो रहा है ना, टाइम के साथ ही तो चेंज हो रहा है थीटा ना। ओमेगा तो कांस्टेंट ही है, थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा किसका फंक्शन है, टाइम का, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम यहाँ भी टाइम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थीटा भी टाइम का ही साथ ही चेंज हो रहा है, यहाँ भी टाइम के साथ ही चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने भी डीसी खींचा है टाइम के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कैसा, इस तरह से। तो अब मैं इस पल्सेटिंग डीसी को एट द आउटपुट, पल्सेटिंग डीसी इसको बोलते हैं, इज ऑप्शन। पल्सेटिंग डीसी मुझे मिला है, इस तरह का डीसी मिलना चाहिए था। टाइम से कितना भी समय हो, 5 है तो 5 ही रहे, चेंज ना करे, 1 सेकंड 2 सेकंड, यहां कह रहा है टाइम चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज चेंज होता जा रहा है, फिक्स नहीं रह रहा, टाइम चेंज होता जा रहा है, क्या करें। तो यहां इसको मैं, यहां एक चीज मैं करूंगा, इसको मैं इस तरह से ऑब्जर्व कर सकता हूं, दी पल्सेटिंग डीसी, यहां लिखूं यहां पर पल्सेटिंग डीसी को मैं फिर से यहां खींच दे रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा यहीं पर इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। दी पल्सेटिंग डीसी चाहिए था मुझे, वो डीसी खींचे होंगे आप कॉपी पे, कैन बी ऑब्जर्व as it contain as a डीसी कंपोनेंट, एवरेज कंपोनेंट बताते हैं इसको हम, एवरेज, इसको चर्चा को करके हम रोकेंगे, कंपोनेंट एंड ए वेरिंग कंपोनेंट, बताते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, वेरिंग कंपोनेंट। वेरिंग कंपोनेंट को ही हम लोग एसी कंपोनेंट भी बोलते हैं, या रिपल, इसी को एसी कंपोनेंट भी बोलते हैं, या चलो रिपल भी बोलते हैं, एसी कंपोनेंट भी बोलते हैं, वेरिंग कंपोनेंट, और इसी को रिपल भी बोलते हैं। बताते हैं, मुझे मिला वो, इनपुट को साइड को मिटा दो, इनपुट साइड को मिटा दे रहा हूं, चाहिए था मुझे ये, चाहिए था कि कोई भी टाइम हो कांस्टेंट मुझे डीसी मिलता रहे, जैसे बैटरी में मिलता है। ऐसा थोड़ा टाइम होता है तो चेंज होता है, अगर बैटरी सही है तो नया बैटरी आप लिए हैं तो टाइम के साथ 1 सेकंड बाद 2 सेकंड के बाद ऐसा थोड़ा कि यहाँ का वोल्टेज चेंज होता रहेगा, नापेंगे तो 4 वोल्ट मिलेगा, फिर 3 वोल्ट मिलेगा, फिर 2 वोल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं ना मिलेगा। आपको तो 4 है तो 4 ही मिलेगा, 1.5 वोल्ट का बैटरी लिए हैं, नापे अभी 1.5 वोल्ट, फिर अभी 2 देर के बाद फिर मल्टीमीटर से तो 1.5 ही मिलेगा, ऐसा तो 1.5 के बाद फिर 0 हो जाएगा, फिर ऐसे चेंज होता रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन यहां तो चेंज होता रहा। ये मेरा आइडियल डीसी था, ये मेरा आइडियल डीसी है, ये आइडियल डीसी मैंने खींचा है, मिला ये। इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, एक इसमें एक इसका एवरेज निकालेंगे। अच्छा कोई वेरिंग कर रहा है, उसका एवरेज क्या होता है जी, कोई एवरेज वैल्यू निकाल दिए, मान लीजिए एवरेज तो कांस्टेंट आएगा, वी एवरेज निकाल दिए, वी एवरेज निकाल दिए, एवरेज निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा, एक एवरेज और इसी एवरेज के अराउंड वेरिएशन,
इस तरह से मैं विजुअलाइज कर रहा हूं इसको दो कंपोनेंट में विजुअलाइज कर रहा हूं। इसको थोड़ा और अच्छे से बताने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो उसको आप समझेंगे। जैसे कोई खिलाड़ी बैट्समैन रन बना रहा है, 45 रन बनाया, अगले मैच में 50 बनाया, फिर 55 बनाया, फिर मान लीजिए कि हाँ चलो इतना ही मैं रोक दे रहा हूं, 3 मैच में बोले, हम बोलेंगे कि एवरेज, या चलो फिर से कर देना, सिर्फ सेम बना दिया, फिर 55 बनाया, फिर 45 बनाया, फिर 50 बनाया। इस तरह 6 मैच का उसका स्कोर है। तो 45, 5 यहां जोड़ देंगे 50, 50, 50, फिर 5 यहां जोड़ देंगे 50, 5 यहां जोड़ देंगे 50, 50, 50, कितना हो जाएगा जी? 150, 150, 300। टोटल एवरेज कितना आएगा? 600 भागा 6 भागा 50। तो ये एवरेज कांस्टेंट आएगा कि चेंज कर? एवरेज तो फिक्स हो गया, ऑल्दो चेंज कर रहा था। उसी तरह से जब इसका हम एवरेज निकालेंगे, हम एवरेज निकालेंगे तो एक नंबर मुझे मिलेगा, उसी एवरेज को यहां दिखाया फिक्स, एवरेज फिक्स। और उसी एवरेज को हम बोल रहे हैं कि डीसी कंपोनेंट है इसमें, जो एवरेज है दैट इज डीसी कंपोनेंट। उतना ही एवरेज जो है, जो फिक्स है, वही डीसी कंपोनेंट है, वो डीसी का हिस्सा है, और जो वेरी कर रहा है वो एसी कंपोनेंट है। चूंकि यह इस तरह का डीसी नहीं मिला था, इसको हम इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें एक एवरेज है और एक वेरिंग कंपोनेंट। जैसे यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, इसका एवरेज 50 आया और प्लस माइनस 5 है, मतलब 50 से वो कभी 5 रन कम बनाया है, ज्यादा ज्यादा 50 से 5 रन ज्यादा बनाया है। तो ये हो गया आपका एवरेज, और ये हो गया आपका वेरिंग कंपोनेंट, प्लस माइनस 5। वही चीज यहां है, ये हो गया निकाले एवरेज। अब निकालेंगे अभी हम एवरेज, ये एवरेज निकाल, जैसे यहां एवरेज निकाले थे, यहां भी एवरेज निकालें। इस वेरिएशन का इस तरह से वेरी कर रहा है, इसका कुछ एवरेज आएगा किसी टाइम पर या किसी पाई पर। यहां वैल्यू है पाई, तो थीटा वो टाइम का ही फंक्शन है ना, तो कह सकते टाइम भी बोल सकते, किसी टाइम पर ये वैल्यू, किसी टाइम पर ये वैल्यू है, किसी टाइम पर ये, किसी टाइम ये, किसी टाइम। तो इसका एवरेज निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया, एक कांस्टेंट नंबर आ गया। तो हम कह सकते हैं इस एवरेज के अराउंड एक एवरेज वैल्यू है डीसी कंपोनेंट और एक वेरिंग कंपोनेंट, इसी के अराउंड वेरिएशन हो रहा है, इसी एवरेज के अराउंड वेरिएशन हो रहा है, उसको हम बोल देंगे वेरिंग कंपोनेंट या एसी कंपोनेंट। ये कंप्लीट एसी नहीं है, सॉरी कंप्लीट डीसी नहीं है, ये आइडियल डीसी नहीं है, ये इस तरह का डीसी, पल्सेटिंग डीसी है। जैसे यहां मैंने किया 50 प्लस माइनस, तो ये जो वेरिंग कंपोनेंट, इसको वेरिंग कंपोनेंट बोल रहे हैं, वही यहां निकालेंगे, इसको एवरेज कंपोनेंट बोल। जो एवरेज है, इसका जो एवरेज आएगा उसी को हम बोल रहे हैं कि डीसी कंपोनेंट, उतना ही डीसी कंपोनेंट है, बाकी जो वेरिंग है वो एसी कंपोनेंट है। तो ये मुझे, इसको हम ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एवरेज निकालेंगे वही इसका डीसी कंपोनेंट है, और जो वेरिएशन है वो इसका एसी कंपोनेंट। इसी फिक्स वैल्यू के अराउंड वेरिएशन है। यहां से कुछ, या तो कुछ बढ़ रहा है यहां से, या तो इससे घट रहा है, या तो कुछ बढ़ रहा है, जैसे 50 से कुछ बढ़ रहा है, 50 से कुछ घट रहा है, 50 से कुछ बढ़ रहा है, एवरेज से कुछ बढ़ता है, कुछ घटता है। यहां भी एवरेज से कुछ बढ़ता है, कुछ घटता है। तो इसको दो कंपोनेंट में हम लिखिए, ये वाला कंपोनेंट फिक्स और ये वेरिंग कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट। दो कंपोनेंट में समझ गए बात को, दो कंपोनेंट में इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कोई बोलेगा डीसी कंपोनेंट कितना है, इसका डीसी वैल्यू कितना है, जो एवरेज है ना उसी को बोल दे रहे हैं हम डीसी। इसमें कितना डीसी मिला, कंप्लीट डीसी तो नहीं मिला, तो कितना डीसी मिला, तो जो एवरेज आया है वह उतना ही डीसी, जो एवरेज आएगा, जैसे इस खिलाड़ी का जो एवरेज आया था कांस्टेंट, कहेंगे उतना ही डीसी कंपोनेंट है उसमें। जो एवरेज आएगा वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, उतना ही डीसी कंपोनेंट है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये तो आइडियल डीसी मिला नहीं। अच्छा इसका, अच्छा अगर कांस्टेंट मिलता तो कितना आता डीसी एवरेज जी, जो वैल्यू है वही आ जाता। और कोई खिलाड़ी 50-50 बना रहा है, 50-50-50-50, तो इसका एवरेज कितना आता? 50। समझ रहे हैं ना बात को, जब कांस्टेंट रहता तो इसका एवरेज भी कांस्टेंट रहता। अब क्या है कि वेरी कर रहा है, तो एवरेज तो एक नंबर आएगा ही, और एक वेरिएशन दिया। अभी इसका कोई, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, केवल एक एवरेज वैल्यू है, या डीसी कोई कांस्टेंट है तो उतना ही एवरेज निकालिए, या बोलिए जो बोलिए एवरेज निकालिए तो 50 ही आएगा, या आपका जो जब चेंज ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या, वही का वही रह जाएगा। तो इसमें तो कोई वेरिंग कंपोनेंट नहीं है, इसमें कहेंगे केवल डीसी कंपोनेंट है। ये आइडियल वाले में केवल डीसी, कोई वेरिएशन हो रहा है, कोई बैट्समैन 50-50-50 बना रहा है तो इसका एवरेज 50 है, कोई प्लस माइनस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है प्लस माइनस, नो एसी कंपोनेंट। इसमें तो केवल डीसी ही है, इसमें कोई एसी नहीं। समझे, कोई बैट्समैन हर मैच में 50 है तो 50 एवरेज आएगा, कोई वेरिएशन नहीं। लेकिन इसका हर मैच में नहीं था, वेरिएशन था, तो 50 प्लस माइनस 5 डीसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट, वेरिंग कंपोनेंट। इसको भी वैसे ही कर रहे हैं, इसमें एक डीसी कंपोनेंट है और एसी कंपोनेंट। इसमें क्या है एसी कंपोनेंट जी,
कांस्टेंट वाले में नो एसी कंपोनेंट बिकॉज इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो क्या कोई बैट्समैन सेम रन बना रहा है तो इस वेरिएशन कुछ है ही नहीं, जीरो है। प्लस 50 प्लस माइनस जीरो, कुछ नहीं। इसमें तो वेरिएशन था 50 और प्लस माइनस 5 का वेरिएशन था, कोई वेरिएशन ही नहीं है इसमें, तो कांस्टेंट है। तो एवरेज जो है वह डीसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू को ही हम लोग एवरेज या डीसी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। बोलेगा डीसी वैल्यू निकालिए इसका, तो डीसी या बोलेगा डीसी वोल्टेज निकालिए या डीसी करंट बोलिए, दोनों बात एक ही है। करंट दोनों भी निकालेंगे, एक्सप्रेशन सेम आएगा, देख सकते हैं। अभी हम डीसी वोल्टेज निकाल रहे हैं। एवरेज निकालने की क्या करना होता है जी, ऐड करना होता है वी एवरेज, वी डीसी हम निकाल रहे हैं, वी डीसी हम निकाल रहे हैं, वी डीसी निकाल रहे हैं, एवरेज निकालेंगे। ऐड करने का मतलब क्या है, इसको ऐड करने का मतलब क्या है, इसको हम इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेशन इज एन कंटिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन, तो हम इंटीग्रेट कर दिए। इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ये मेरा क्या था, जो भी सिग्नल है उसको हम वी जो भी वी आउट, इसको हम वी आउट बोलते हैं इस वेरिएशन को, चलो या ऐसे बोलते रहे वी, चलो इसको भी बोल दे रहे हैं। जो आउटपुट मिला उसका नाम दे दिए भी, इसका नाम दे दिए भी, ये जो वेरिएशन है उसका नाम दे दिए भी स्मॉल भी इनटू किससे वैरी कर रहा है, ओमेगा टी। थीटा भी या थीटा भी लिख सकता था, कोई डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ओमेगा टी लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। या वी इंटू डी थीटा, एक्स एक्सिस पर क्या है थीटा, थीटा और ओमेगा टी बात बराबर है। कहां, कब से, एक टाइम पीरियड का आप एवरेज निकाल रहे हैं। हम एक टाइम पीरियड का एवरेज निकाल लीजिए, एक टाइम पीरियड का। एक टाइम पीरियड कहां है, 0 से 2 पाई, फिर से सेम चीज रिपीट हो रहा है। तो एक टाइम पीरियड का मैं एवरेज निकाल रहा हूं, 0 से 2 पाई एवरेज निकाल रहे हैं, ऐड किए और फिर उसी से डिवाइड कर दे रहे हैं इन एवरेज, ये मेरा एवरेज निकाल दिया। तो अब लिख रहे हैं एवरेज। अच्छा देखिए, 0 से पाई तक तो ये है, पाई के बाद तो 0 है, समझ रहे हैं ना, 0 से पाई तक ही है ना। क्या है 0 से पाई तक, यही है Vm sin ओमेगा टी। इससे या थीटा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूं डी ओमेगा टी। उसके बाद क्या है जी, मैं लिख रहा हूं बट आप समझ सकते हैं, पाई के बाद क्या है, पाई से 2 पाई, क्या लिखने के लिए कर रहा हूं, एक ही लाइन का चीज है, 0 है, कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 हो गया। 0 मतलब 0, कोई 0 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 0, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिख सकते थे। तो अब क्या है, यानी कि 1/2 पाई इंटीग्रेट करेंगे। साइन का क्या होता है जी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा का जगह क्या लिख दिए हैं, ओमेगा टी, ओमेगा टी लिख दिए हैं। लिमिट है 0 से पाई, क्या आ जाएगा 1/2 पाई माइनस, चलो बाहर निकाल दे रहे हैं, कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई क्या होता है जी, कॉस पाई -1, कॉस 0 1, माइनस माइनस क्या आ गया ये, सॉरी, यहां पर मैं यहां पर Vm को बाहर कर दे रहा हूं, जो ये Vm है ना, Vm तो कांस्टेंट है, बाहर कर दे रहे हैं, Vm को बाहर कर दे रहे हैं। चलो यहां तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तब पर लिख दे रहे हैं Vm, कोई दिक्कत नहीं है। ये Vm कितना आ गया जी, Vm/2 पाई और ऊपर में 2 कैंसिल हो गया, Vm/पाई। ये आया एवरेज वैल्यू। ये जो एवरेज निकाले हैं हम, ये जो V एवरेज यहां पर जो वैल्यू आया है वो क्या आ गया, Vm/पाई। यहां लिख दीजिएगा, ये जो वैल्यू आया है, ये जो एवरेज निकाले हैं V एवरेज, यहां लिख दीजिए, V एवरेज जो है यहां लिख दीजिए रेड पेन से या किसी तरह से, Vm/पाई आया, कांस्टेंट आ गया एक नंबर। Vm मान लीजिए 4 वोल्ट है, मैक्सिमम वोल्टेज था 4 या 5, तो 5/पाई करके निकाल सकते हैं। 6 रहता तो 6/पाई कांस्टेंट नंबर आ गया, 6/पाई, 6/3 लगभग 2 के लगभग में कांस्टेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आया एवरेज, ये आपका आ गया एवरेज। कोई करंट से भी निकाल सकता था, आप कहीं कहीं बुक में देखिएगा ना तो करंट निकाल लेगा, IDC निकाल लेगा, तो सेम चीज आएगा। करंट क्या आएगा जी, करंट क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टर, यहाँ का रेजिस्टर ही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम चीज आता आपका करंट। तो हम क्या करेंगे, इसी में जहां Vm लिखे है ना, अगर कोई करंट से भी निकालता, कहीं बुक में निकालेगा IDC, तो सेम एक्सप्रेशन आएगा Im/पाई, सेम चीज। अगर मैं यहां करंट निकालता, करंट नहीं निकाल रहा हूं बट केवल लिख लिए ना, तो समझाने के लिए बोल रहा हूं। करंट लिखते तो क्या लिखते जी, यहां पर इसको R से डिवाइड कर देते Vm, इसी करंट बन जाता, ये करंट बन जाता। आप एक ही लिखिए, दोनों लिखने का जरूरत नहीं है। तो और Vm/R क्या हो जाता, Im, Vm/I, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या बनेगा, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट, यहाँ का तो Im लिख देते हैं। तो ये आपका बस
दिख नहीं रहा, वही एक ही लिखिए आप, मैं बस दिखाने के लिए बोल दिया। आप ऐसे कर देंगे, जो एक्सप्रेशन वहां आएगा वही एक्सप्रेशन यहाँ आ जाएगा, तो Im बाई पाई बन जाता है। आप एक ही लिखिए, पहला जो लिखिए वोल्टेज का वही लिखिए। अगर करंट से करते हैं तो कुछ होता ही नहीं, करंट का बन जाता। Vm बाई आर करंट है, यानी कि आप VDC निकाल लिए, कोई वोल्टेज ही निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आएगा वोल्टेज निकाल दीजिएगा। Vm बाई पाई, तो करंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, Im बाई पाई। या कोई ऐसे भी कर सकता है, करंट अगर आप ऐसे लिख दिए हैं तो करंट इक्वल टू क्या कर सकते हैं, एक सेकंड में इसको ऐसे भी कर सकता हूं, Vm बाई आर, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया पाई, Vm बाई आर क्या हो सकता है जाएगा, Im करंट मैक्सिमम पाई, Vm मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बात बराबर है। अब आप केवल ये याद रखिए, VDC Vm बाई पाई, तो सेम चीज IDC Im बाई पाई, वेयर Im इज मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट हम निकाल लिए हैं, किधर साइड, सेकेंडरी साइड निकालेंगे, हमेशा तो सेकेंडरी का ही निकालेंगे ना, सेकेंडरी का ही तो वोल्टेज आपका ये जा रहा है, सेकेंडरी की साइड निकाल लेंगे। ये सेकेंडरी साइड है ना, यहाँ का V मैक्सिमम अगर निकाले हैं तो I मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसका तो आइडियल माने हुए हैं, I मैक्सिमम क्या हो जाएगा जी, यहाँ का Vm मैक्सिमम वोल्टेज, जो मैक्सिमम वोल्टेज ये देखिए इनपुट सेकंड, ये था ना मैक्सिमम वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज, ये वोल्टेज Vm बाई आर। अगर RL लिखे हैं लोड रेजिस्टेंस तो RL, जो भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, R कर देंगे, RL कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, RL याद रहेगा कि RL लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये याद रखिए, एवरेज वैल्यू मैंने निकाल दिया, ये मैंने निकाल दिया एवरेज वैल्यू, यही इतना ही। कोई कितना DC इसमें मिलेगा, तो यही पूरा कंप्लीट DC ये नहीं है, कंप्लीट DC रहता तो इस तरह से रहता। तो एक DC एवरेज मिला, जैसे खिलाड़ी का निकाले थे वैसे ही एक एवरेज निकाल दिए। और वेरिंग कंपोनेंट हम लोग देखेंगे कितना वेरिंग कंपोनेंट है, ये चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। यही रोकते हैं इसको हम, समझ गए क्यों निकालना पड़ा जी, Vm बाई पाई एवरेज निकाले, क्यों, क्योंकि ये आइडियल DC नहीं था। इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें एक AC कंपोनेंट है और एक DC कंपोनेंट है। जैसे एक खिलाड़ी रन बना रहा था तो उसका एक कांस्टेंट मैंने निकाला था, उस खिलाड़ी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया था, एक एवरेज रन बनाया 50 और प्लस माइनस वो 5 बना रहा है, यानी कि 50 से कहीं 45 बनाता है, इसी के बीच में बनाता है, कभी 50 बनाता है, कभी 55 बनाता है, फिर 55 बनाता है, 50 बनाता है, 45। इसका एवरेज निकाले थे, 50 आया था और इसको मैंने ऐसे, इसको दो तरह से मैंने ऑब्जर्व कर लिया, एक DC कंपोनेंट है उसका और दो कंपोनेंट के रूप में इसको ऑब्जर्व कर दिया, एक DC कंपोनेंट, एक वेरिंग कंपोनेंट। वही चीज यहाँ करें, DC कंपोनेंट निकाल लिए हैं, अभी हम AC कंपोनेंट निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कितना रेशियो क्या है, कितना DC मिला और कितना AC मिला। तो अगर इसको निकालेंगे रेशियो, AC कंपोनेंट भी हम निकालेंगे और फिर रेशियो निकालेंगे। अगर आपका देखेंगे वो चर्चा करेंगे, समझ गए ना जी। ये वेरिंग कंपोनेंट एवरेज जो निकाले हैं, वोल्टेज से निकालिए एवरेज या करंट से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। IDC यहाँ पर लिखे हैं तो I लिख दीजिएगा, I भी लिखे हैं तो भी, एक्सप्रेशन तो सेम ही है ना जी, R का ही तो खैर अंतर आएगा ना। आप भी से एक ही से निकालिए, दोनों मत लिखिए, खाली आपके वोल्टेज वाला जो पहले लिखे थे उसी से निकालिए, VDC निकालिए, IDC क्या होगा, सेम एक्सप्रेशन, केवल Vm की जगह Im हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहीं पर रोकते हैं लेक्चर को। आप उम्मीद है समझे होंगे, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और लोगों तक इसको फैलाइएगा। थैंक यू।